Metamerism. Two compounds shows metamerism when they have same molecular formula, same polyvalent functional group, but they have different alkyl group attachment to polyvalent functional group on either side. Now let's understand what is polyvalent functional group. तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट जिनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है. लेट्स सी एन एग्जांपल. ईथर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईथर में स्टूडेंट दो वैलेंसी है, दिस एंड दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. देन थायोईथर. अगेन यहाँ पे दो तरह से अटैचमेंट देखिए, वन फ्रॉम दिस साइड एंड अनदर फ्रॉम दिस साइड. सो दिस इज ऑल्सो एन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. देन कीटोन. There is again two-side attachment. Then acid anhydride. Then this is amide. Here you can see, यहाँ पे देखो student, here is one attachment and here is one attachment. So this is also polyvalent functional group. यहाँ पे आप देख सकते हो student. Next amide, amine and amine. ये सारे student क्या है? Polyvalent functional group. Last example is student ester. It is also polyvalent functional group. Clear? तो ये सारे जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज मेटामेरिज्म के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है. क्लियर? Hello dear student, welcome in the world of Noisy and today we will understand metamerism, right? चलो let's get started. So dear student, in the metamerism molecular formula क्या होना चाहिए? सेम. जैसे हर एक आइसोमर में molecular formula सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी molecular formula क्या होना चाहिए? सेम, right? It must have same du also, right? अब यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेम होना चाहिए. अभी आपने देखा जैसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऑक्सीजन या आप बोल सकते हो सी डबल बॉन्ड हो जिनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी हो, राइट? आप OH को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक ही वैलेंसी है. सो दिस इज नॉट ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट? ओके, तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट? डिफरेंट क्या होना चाहिए? देखो, देयर मस्ट बी डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ द अल्काइल और अलाइल ग्रुप टू दैट पर्टिकुलर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, दिस इज ईथर, दैट इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो ईथर. सो इन दोनों एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन. They have same polyvalent functional group, that is ether, but attachment देखो, यहाँ पे एक साइड में एक कार्बन अटैच्ड है, that is मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एंड दूसरे साइड में 3 कार्बन अटैच्ड है, that is प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है. whereas in the other example यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड अटैच्ड है, that is इथाइल, और यहाँ पे भी 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप अटैच्ड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? that is मिथाइल, एंड इस वाले साइड में कौन सा अटैच्ड है? that is प्रोपाइल, and here that is ethyl and ethyl. So clearly you can see here, यहाँ पे ये जो कार्बन है it is changing into 2 कार्बन, and यहाँ पे 3 कार्बन का जो है it is changing into the 2 कार्बन, right? मतलब दोनों साइड की जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट हो रही है. सो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे स्टूडेंट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, इन्हीं को बोला जाता है मेटामर. सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है, ड्यू सेम है, बट जो अल्काइल और अराइल ग्रुप है पॉलीवैलेंट के आजू बाजू में लगने वाले, उनका अटैचमेंट क्या है स्टूडेंट? डिफरेंट है. क्लियर? सो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे मेटामर्स, राइट? ओके डियर स्टूडेंट, अब मेटामर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जो दोनों साइड के अटैचमेंट है दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, या एक साइड का अगर सेम है और दूसरे साइड का अगर डिफरेंट है तो क्या वो मेटामर हो सकते हैं क्या, राइट? तो इसके बारे में कहीं पर भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, राइट? सो यहाँ पे आपको अगर किसी एक साइड में भी अटैचमेंट में अगर डिफरेंस है तो उसे आप मेटामर कंसीडर करोगे, राइट? चलो लेट्स सी वन एग्जांपल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, चलो दिस इज ऑल्सो ईथर, दिस इज ऑल्सो ईथर. सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 कार्बन की अटैचमेंट है, यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है ऑन द राइट हैंड साइड, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 1 कार्बन इज प्रेजेंट और यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, बट दे आर ब्रांच फॉर्म, राइट? तो आप यहाँ पे अगर देखोगे अच्छे से तो स्टूडेंट यू कैन नोटिस ये जो साइड है ये तो कांस्टेंट है, नो चेंज, बट जो अदर साइड है यहाँ पे चेंज हुआ है, दिस इज लीनियर एंड दिस इज ब्रांच्ड. तो यही क्वेश्चन आता है कि मेटामर में जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ पे एक कार्बन था
और यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे चेंज है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब राइट हैंड साइड में भी चेंज है। सो अगर बोथ साइड में चेंज हुआ तो हमने तो उसे बोल दिया मेटामर है। पर अगर एक साइड कांस्टेंट है, राइट, एक एक कार्बन की एज इट इज, पर अगर सेकेंड साइड में अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो क्या ये मेटामर हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे प्रॉपरली कहीं पे मेंशन नहीं है, बट आपको यहाँ पे मान के चलना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटामर। क्लियर? तो किसी एक साइड में भी अगर चेंज है तो आप उसे मेटामर कंसीडर करोगे। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने 2 कंपाउंड है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिस इज ईथर एंड दिस इज ऑल्सो ईथर। बोथ हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या अटैच्ड है? ए। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या अटैच्ड है? ए। मतलब लेफ्ट साइड में अटैचमेंट क्या है? दोनों में सेम है। राइट साइड में ए एंड ए, मतलब राइट साइड में भी अटैचमेंट सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल, दैट इज सेम कंपाउंड्स, राइट। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है? अगेन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर। यहाँ पे भी ईथर है। चलो पॉलीवैलेंट अगर सेम है तो अटैचमेंट देखो, लेफ्ट में देखो ए है, लेफ्ट में देखो ए है, बट राइट में फर्स्ट वाले में ए है, बट सेकंड वाले में क्या है? बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज ईथर ईथर। लेफ्ट हैंड साइड में अटैचमेंट भी देखो ए एंड ए, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक साइड में अटैचमेंट में डिफरेंस आ रहा है। सो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे मेटामर्स इफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, राइट। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो यू कैन सी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर एंड ईथर, दोनों में सेम है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट में यहाँ पे ए अटैच्ड है, यहाँ पे बी अटैच्ड, मतलब लेफ्ट के अटैचमेंट में डिफरेंस है। देन राइट में देखो ए एंड यहाँ पे सी, मतलब राइट में भी डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट अटैचमेंट दोनों साइड से डिफरेंट है, तो इनको भी आप क्या बोलोगे? मेटामर्स। सो पॉइंट ऑफ कंक्लूजन इज, अगर किसी एक साइड में भी अगर डिफरेंस आ रहा है लाइक दिस, या अगर किसी दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों चीजों को आप क्या बोलोगे? मेटामर्स। क्लियर? ये दोनों क्या हो जाएंगे? मेटामर्स। समझ में आया? ओके। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप देखोगे दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन, सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो सेम। दोनों में du इज आल्सो सेम, राइट। तो अब आपको क्या चेक करना है? अटैचमेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे एक साइड में यहाँ पे 1 कार्बन इज देयर एंड यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन एंड 2 कार्बन। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? देखो एक से एक किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 में। एंड 3 में किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 में। तो यहाँ पे दोनों जगह ऑन द बोथ साइड, दैट इज राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों जगह अटैचमेंट क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। सो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट? मेटामर्स। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। चलो फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो सेम, du इज आल्सो सेम। अब आपको क्या चेक करना है? अटैचमेंट। तो यहाँ पे एक कार्बन है, ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 3 कार्बन, बट दिस इज ब्रांच्ड, राइट, दिस इज ब्रांच्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक साइड में एक कार्बन है एंड ऑन द सेकेंड साइड देयर आर 3 कार्बन, बट वो लीनियर में है। तो अगर आप देखोगे डिफरेंस है क्या कहीं पे? तो एक साइड में तो कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो देयर इज डिफरेंस ओनली ऑन द वन साइड। तो वही मैं बोल रहा था, अगर एक साइड में भी अगर डिफरेंस है अटैचमेंट में, तो भी उनको आप क्या बोलोगे? मेटामर्स। क्लियर? समझ में आया? सो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? मेटामर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ओके, नाउ क्विकली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, du सेम है, अगेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक साइड में 2 कार्बन, अगेन 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन एंड 1 कार्बन, मतलब बोथ साइड 2 3 2 1, तो बोथ साइड देयर इज अ डिफरेंस इन द अटैचमेंट, सो दे आर कॉल्ड एज द मेटामर्स। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ओके, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दैट इज ईस्टर, इट इज ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो ईस्टर, राइट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक साइड में क्या अटैच्ड है? फिनाइल ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या अटैच्ड है? दैट इज मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल एंड फिनाइल। सो टेल मी whether they are identical or they are different. Yes, please look at it.
तो यहां पे आप देखोगे स्टूडेंट, ये जो फिनाइल ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू कार्बन in the first part, but here this phenyl group it attached to the oxygen, right? And यहाँ पे अगर आप देखोगे so methyl group is attached with oxygen, and on the other hand यहाँ पे methyl group is attached with the carbon, so there is clear change in the attachment of the particular groups. तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो अटैचमेंट का, राइट? सो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मेटामर्स। तो ऐसे एग्जांपल्स में आपको प्रॉपरली अटैचमेंट देखना है, राइट? यहां तक समझ में आया सबको? चलो, सो दिस इज सेकेंडरी अमीन हियर, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अमीन। यहां पे एक साइड में कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन दैट इज प्रोपाइल ग्रुप, यहां पे इथाइल दैट इज 2 कार्बन एंड यहां पे इथाइल। सो हियर यू कैन सी molecular formula same, du same, polyvalent functional group is also same, but there is difference in the attachment, right? So ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपके, मेटामर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, राइट? चलो, नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। यस, आई एम वेटिंग। सबसे पहले क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस सेम है, du सेम है, देन चेक द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी अमीन। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। नाउ अटैचमेंट चेक करना है, तो अटैचमेंट चेक करो। यहाँ पे क्या है, मिथाइल, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, राइट? यहाँ पे 1 कार्बन है एंड यहाँ पे 3 कार्बन है। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये 1 एंड 1, एक साइड में तो कोई चेंज नहीं है, पर दूसरे साइड में अगर आप देखोगे एक लीनियर है एंड दूसरा ब्रांच्ड है। सो हियर देयर इज नो चेंज ऑन द वन साइड, बट अदर साइड देयर इज चेंज। सो अगर एक साइड में भी अगर चेंज है तो आप इनको क्या कंसीडर करोगे, मेटामर। समझ में? एज इसके बारे में कोई एक क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो आप इसे मेटामर कंसीडर करोगे। क्लियर? नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छे से केयरफुली आपको सॉल्व करना है, राइट? चलो, प्लीज टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहां पे देखो, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस, दिस इज द ईथर, राइट? यहां पे कौन सा है, दिस इज ऑल्सो ईथर। यहां पे एक साइड में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, देखो साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, एंड यहां पे फिनाइल, यहां पे साइक्लोहेक्साइल एंड यहां पे फिनाइल। तो अगर आप अच्छे से देखोगे स्टूडेंट, these two compounds are not different, they are actually identical molecule। सो ये कोई आइसोमर नहीं है स्टूडेंट, दिस इज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। तो ऐसे इल्यूजन में आपको फंसना नहीं है, राइट? सो दिस इज द सेम कंपाउंड, ओके? चलो, लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एज यूजुअल आपको हमेशा पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आपको आंसर फाइंड आउट करना है, राइट? चलो, अगर सॉल्व किया होगा तो देखो, यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस, दिस इज ईस्टर, राइट? यहां पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो ईस्टर। बट अगर आप यहां पे देखो, ये जो फिनाइल ग्रुप है यहां पे किसको अटैच्ड है, कार्बन से। बट यहाँ वेयर एज ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फिनाइल ग्रुप किसको अटैच्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। समझ में आया? सो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अच्छे से लुकआउट करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, देयर इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ड्यू, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईस्टर, बट डिफरेंस इन द अटैचमेंट। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दे आर मेटामर्स, दे विल शो मेटामेरिज्म। क्लियर? ओके, चलो, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू सी, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। देयर इज 1 2 3 4 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम। नेक्स्ट यू हैव टू चेक functional group, this is ketone, this is ketone, so they have same functional group, right? next देखो, यहां पे क्या है, 1 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन अटैच्ड है, 3। यहां पे क्या है, 1 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन अटैच्ड है, 3। बट दिस इज लीनियर अटैचमेंट एंड ये क्या है स्टूडेंट, ब्रांच्ड, करेक्ट? तो यहां पे एक साइड में तो कोई चेंज नहीं है अगर आप देखोगे तो, बट यहां पे एक साइड में चेंज है, और अगर एक साइड में भी अगर चेंज है अटैचमेंट में, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आपके मेटामर्स। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप,
दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। बट यहाँ पे इस फिनाइल की अटैचमेंट अगर आप देखोगे, ये कहाँ पे स्टूडेंट, सल्फर से है, एंड यहाँ पे फिनाइल की अटैचमेंट कहाँ पे, ऑक्सीजन से। सो यहाँ पे यू कैन सी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ड्यू, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंस इन द अटैचमेंट। सो ऐसे मॉलिक्यूल को भी आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, दे आर दी मेटामर्स। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेटामेरिज्म समझ में आ रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट, चलो। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ईथर, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज 4 कार्बन एंड यहाँ पे 5 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन आर देयर। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट अगर आप अटैचमेंट देखोगे, यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 कार्बन रिंग है, ये 3 कार्बन रिंग है। यहाँ पे 4 कार्बन रिंग है, ये 3 कार्बन रिंग है, राइट। सो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पर भी अटैचमेंट में डिफरेंस है और यहाँ पर भी अटैचमेंट में डिफरेंस है। सो बोथ साइड में डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटामर। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द मेटामर। तो मेटामर को मैं 2 मिनट में रिवाइज करना चाहता हूं। सो मेटामर ऐसे आइसोमर स्टूडेंट जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा वैलेंसी हो, राइट। सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। देन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की जो अटैचमेंट है स्टूडेंट, वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब दोनों साइड में अगर अटैचमेंट अगर डिफरेंस है तो भी वो मेटामर होंगे, और अगर एक साइड सेम है बट दूसरे साइड में अटैचमेंट में अगर डिफरेंस है तो भी आप उनको क्या बोलोगे, मेटामर्स बोलोगे। क्लियर? सो जितने सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं उसको आप एक बार अच्छे से देखोगे, राइट। आपको जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से देखना है, जो इल्यूजन के क्वेश्चन है उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटामर्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।